भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार जैन और एसएमएस प्लांट प्रोटेक्शन के पद पर मैं विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में कार्यरत हूँ। किसान भाइयों की एक अमूमन समस्या आती है कि गेहूं में पीलापन हो रहा है। इसलिए आपको मैं 7 से 8 कारण उसके बताऊंगा। उसको वास्तविक आप पहचान कर उसके बाद फिर ही निदान सोचें। सबसे पहला कारण यह है कि अगर गेहूं के पौधे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर पुरानी पत्तियां अगर पीली पड़ रही है तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि नाइट्रोजन तत्व की कमी है। तो यूरिया की अगर आपको पहली पिलाई पे जो डोज देनी है उसको आप दे दें, या फिर एक काम करें कि 25 ग्राम यूरिया और 5 ग्राम जिंक सल्फेट दोनों को मिलाकर आप इसका स्प्रे कर दें। दूसरा, अगर आप पुरानी पत्तियां नहीं और पत्तियां पीली पड़ी हुई और नई पत्तियां अगर पीली हुए, इसका मतलब वो गंधक तत्व की कमी है। तो इसके लिए आपको जिप्सम को 250 किलोग्राम जिप्सम को पर हेक्टर के हिसाब से पानी के साथ देना। तीसरा, अगर आप देखेंगे पुरानी पत्तियों में भी तीसरी चौथी पत्ती जो उस पर धब्बे होंगे और धब्बे के बाद वो मुड़ी हुई पत्ती होगी, तो ये आपके जिंक की कमी है। तो इसके लिए जिंक सल्फेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी और इसके साथ में 2.5 ग्राम भुजा हुआ चूना ले लें। अगर आपके नई पत्तियां कागज़ जैसी हो जाती है तो वो आयरन तत्व की कमी है। तो इसके लिए आपको फेरस सल्फेट को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से और इसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भुजा हुआ चूना मिला दें। एक और समस्या जो आती है, अगर पेचेज में अगर पीलापन है और इसको 30-40 दिन बाद देखेंगे पीलापन आ जाए, फसल दबी हुई है और उखाड़ के देखेंगे नीचे 70-80 दिन पर अगर गांठें पाई जाती है तो ये सूत्रकृमि की वजह से होता है। तो इसके लिए आप नीम की खली खेत में ज़रूर डालें। कभी कभी क्या होता है कि धूप नहीं निकलती और आसमान में बादल छाए रहते हैं, उस वजह से भी पर वो टेम्परेरी पीलापन रहता है। एक और पीलापन का कारण दीमक की वजह से होता है। आप देखेंगे पौधे को उखाड़ के देखेंगे, अगर जड़ कटी हुई तो इसका दीमक की वजह से हुआ, तो इसको 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के जल के साथ पे इसको देना चाहिए। और चूहे की वजह से भी फसल आपकी पीली पड़ सकती है।